मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी लड़कियाँ यही पहने हिजाब ही, वो हर किस्म का पहन सकती हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, कुछ भी पहन सकती हैं, उन्हें कोई कुछ मना नहीं। Wear. Our God has said me that hijab is allow you. Our God has said me that our God has taught me that you can wear. याद आ रहा है कि किसी एक बहुत अच्छे स्कॉलर ने कहा था कि इस्लाम जो है, इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, ऐसा उन्होंने। I am believe to the Indian Constitution. So Constitution is given the power to which you want to wear, you can wear. So I want to tell you that only one thing, which you want to wear, you can wear. They have no any problem. If you have any problem, so you will tell me. ये मुसलमान सुरक्षित हैं? मुसलमान सबसे ज़्यादा भारत में सुरक्षित हैं, सिर्फ और सिर्फ बोला कि बुरी नज़रों से बचाने के लिए कौन तय करेगा कि बुरी नज़र बुरी है? जैसे मान लीजिए हम अंकल जी को देख रहे हैं, अब अंकल जी आप बताइए कि मैं बुरी नज़र से देख रहा हूँ कि सही नज़र से? अगर एक हीरा को कई परत पेटियों में लगा के लॉकर लगा दिया जाता है, तो जब उससे 10 गुना कहीं ज़्यादा इनकी कीमत है, तो ये अगर हिजाब पहन के निकलें तो कोई बुरा नहीं है। इस्लाम में मान लो मैं अलग से एक धर्म मनाता हूँ, मेरे रिलीजन में है कि मैं निर्वस्त्र होके जाऊँगा, तो क्या ये उचित है? अगर हम नास्तिक भी होना चाहें तो इसकी इजाज़त हमें हमारा संविधान भी देता है, और इस्लाम नहीं देता भाई साहब। इस्लाम अगर नहीं भी देता है तो अगर आज से हम नास्तिक हो जाए तो इस्लाम क्या करेगा, आप बताइए। आपके खिलाफ फतवा जारी हो। मुझे भी टॉर्चर न किया जाए कि तुम इस तरीके से मत पहनो। अगर इस तरीके से किया जाता है तो हम संविधान के दायरे में रह करके लड़ाई करेंगे, जब तक जिएंगे तब तक लड़ाई करेंगे, यहाँ तक। आपको किसी ने टॉर्चर किया? नहीं, मुझे किसी ने आज तक टॉर्चर नहीं किया है। हमें कुरान आपने हिजाब क्यों नहीं पहना है? क्योंकि हम लड़के हैं, ये हिजाब सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो आपको क्या लगता है, क्या हम एक ऐसे समाज की ओर नहीं बढ़ रहे हैं जहाँ पे केवल और केवल पाबंदियाँ हमारी बेचारी लड़कियों पर ही लगाई जा रही हैं? बहनों ने पहन रखा है हिजाब, आपके लिए इस्लाम में कोई आपका बाल बताइए दिख रहा है, उनका बाल नहीं दिखना चाहिए, तो आपका बाल दिखना चाहिए क्या? फॉर ग्रेट पीपल रिलीजन इज वे टू मेकिंग फ्रेंड्स, बट फॉर फुल पीपल्स इट्स अ फाइटिंग टूल, सेड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और आज हम ऐसे ही एक कोचिंग संस्थान में हैं। देश में वर्तमान में जो हिजाब और सैफरन शॉल का जो मुद्दा उठ रहा है, कर्नाटका के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से शुरू यह विवाद आज पूरे देश और पूरी दुनिया में खबर बना रहा है। दुनिया के प्रतिष्ठित जो न्यूज़ संस्थान हैं वो लगातार इस मुद्दे के बारे में, इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। क्या हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है? किसी भी कॉलेज या फिर स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हिजाब पहनकर जाना सही है या फिर नहीं? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रुखसार बानो है। मैं ये बताऊंगी कि हिजाब पहनना सही है हर लड़कियों के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी लड़कियाँ यही पहने हिजाब ही, वो हर किस्म का पहन सकती हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, कुछ भी पहन सकती हैं, उन्हें कोई कुछ मना नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि लड़के उन्हें तंग कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों में उसी में हिम्मत आए तो मैं सही कहूँगी कि लड़कियाँ सही हैं। वो हर काम जो लड़के हमें डराने के लिए करते हैं उससे हम कमज़ोर नहीं होते, उससे हमारी हिम्मत और बढ़ जाती है। और मान लीजिए आपके बगल में कोई आपकी बहन ऐसी है जो कि सैफरन टॉवल लगा के, सैफरन टॉवल का मतलब भगवा वस्त्र पहन के आ रही है, तो क्या वो पहन के आ सकती है कि नहीं? हाँ, वो आ सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे, चाहे वो कुछ भी पहने, हम उन्हें तंग नहीं करने, हमको उन्हें रोक नहीं रहे किसी से, वो जो चाहे वो पहन सकती हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। आप लोग बताइए, आप लोगों ने भी क्या पहना है? बुर्खा पहना है कि हिजाब पहना है? हिजाब। बुर्खा क्या होता है? बुर्खा बस इतने से इतने तक, और फिर इतना, इसे भी बुर्खा ही कहते हैं। मुझे अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। मैंने यूरोपियन कंट्रीज़ में जो वहाँ के ड्रेस कोड हैं, वहाँ पे मुस्लिम ड्रेस कोड को देखा था, तो मुझे ये पता चला कि जो बुर्खा होता है वो यहाँ से लेके पूरा पाँव तक बिल्कुल एक मेराम तरह का होता है। मेराम मतलब यहाँ से सिर्फ यहाँ तक, लेकिन बुर्खा और ये हिजाब पूरे सर से लेके पैर तक पूरा होता है। सर से लेके पैर तक पूरा बुर्खा रहता है। और चद्दर क्या होता है? चादर, सॉरी, चादर। मज़ारों पे जो जिनकी मज़ार बनी होती हैं उन पे चढ़ाने के लिए वो चादर होते हैं। भारत के संविधान में जब बराबरी का दर्जा सबको दे दिया गया है और सबको अपने अपने अधिकारों की रक्षा करने का निजता का अधिकार होता है, एक निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 का अधिकार है, उसमें हमारी मुस्लिम बहनों को भी ये अधिकार है कि वो ये पहने या ना पहने। अगर कोई भी मर्द या कोई भी मुस्लिम स्कॉलर इस चीज़ को थोपना चाहता है तो ये उसके खिलाफ जा सकती हैं।
ये तो उनका अधिकार है। मैं अपने मन से पहने तो ठीक है, अगर कोई थोपेगा तो उनको विरोध करना चाहिए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। धर्म हमारा अलग है, धर्म जो भी कहता हो वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा धर्म हमको रास्ता बता दिया है। चले या ना चले वो मेरी मर्जी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धर्म ने हमें बताया है, वो हम नहीं करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस्लाम को जब भी हमारे हिंदू भाई या जो भी दीगर मजहब के लोग देखें तो किसी एक इंसान से ना देखें, क्योंकि इंसान इस्लाम का हो सकता है, उससे इस्लाम नहीं है। इस्लाम को जब देखना हो तो कुरान मजीद हमको देखना पड़ेगा, उसमें हम एक ज़र्रा बराबर भी अगर बुराई निकालें तो समझ में आता। तो हम तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुरान ने हमको कही हों और हम ना कर रहे हों, तो ये हमारा राइट टू चॉइस है। ऐसा ही एक मुझे याद आ रहा है कि किसी एक बहुत अच्छे स्कॉलर ने कहा था कि इस्लाम जो है जो इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, ऐसा उन्होंने। बिल्कुल, इस्लाम हमको कहता है दाढ़ी रखने के लिए, अगर हमने नहीं रखा है तो ये हमारी पर्सनल चॉइस है, हमारी मर्जी है। हम कितना इस्लाम को मान सकते हैं ये हमारी मर्जी है। माय नेम इज शबनम बानो। शबनम बानो, आप किस क्लास में हैं? क्लास 6th में है। काफ़ी छोटी बच्ची हैं ये, और ये भी आप देख सकते हैं, ये भी नकाब में है। आप लोग स्कूल पढ़ने जाते हो ना, तो स्कूल पढ़ने जाते हो तो वहाँ पे ये सब होना चाहिए, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, ये सब नारे लगाने चाहिए कि या फिर केवल पढ़ना चाहिए? वी आर गोइंग टू ओनली स्टडिंग, नॉट एवर थिंग्स वट एवर। इन माई स्कूल देर वॉज नथिंग टू स्टॉप मी टू वेयर दिस और दिस। दे आर टेलिंग वट एवर यू वॉन्ट टू वेयर यू कैन वेयर। क्लास 6th की शबनम बानो है। हमारे व्यूअर्स देखें कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रही हैं ये। खैर भी थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़रूर हैं, बट ये बोलने का प्रयास कर रही हैं। इनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि इतने बैकवर्ड एरिया जो कि देवसर है, इतने बैकवर्ड एरिया में होने के बावजूद भी ये इंग्लिश पढ़ा रही हैं। और हमारे आबिद भाई जो कि इनको पढ़ाते हैं, इनको भी बहुत बहुत इन सभी बच्चों की तरफ से नमस्कार कि ऐसे नवनिहालों का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। जो कि देखिए, मैं किसी भाषा का पक्षधर नहीं हूँ, बट राबिया खातून किस क्लास में हैं आप? 11th। क्लास 11th में? 12th में, हाँ। क्लास 12th में जो मुद्दा उठा है कर्नाटक में, वो उठा है PU कॉलेज, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज। और प्री यूनिवर्सिटी में वहाँ जो मतलब होता है प्री यूनिवर्सिटी का, वो होता है यूनिवर्सिटी के पहले, यानी 11 और 12th। वो कोई कॉलेज का मुद्दा नहीं था, वो एक स्कूल का ही मुद्दा है। तो ये भी क्लास 12th में है, उसी समकक्ष है ये। सबसे पहले बताइए किस स्कूल में हैं आप? शासकीय कन्या उच्चतर विद्यालय दशहर। कन्या विद्यालय में आपको कभी रोका गया हिजाब पहन के जाने से? नहीं, कभी किसी ने नहीं रोका। कभी नहीं रोका। आप हिजाब पहन के जाती हैं, आपकी बहुत सारी सहेलियां होंगी, क्या प्रतिक्रिया होती है? कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव तो नहीं किया जाता आपके साथ? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं किया जाता, बल्कि फुल सजनता के साथ हमें और मोटिवेट किया जाता है कि अगर वाकई में औरतों की अपेक्षा हम कम कीमती हैं, उनको इज्जत कहा गया है। हिंदुइज्म में महिलाओं को कीमती करने के लिए घूंघट प्रथा चलाई गई थी, क्या सही है वो? मैं सही और गलत, देखिए राइट टू चॉइस के अगर हम बात करें तो वो पहने ये जो मामला है, ये राइट टू चॉइस के मामले से कहीं आगे बढ़ चुका है। जो घूंघट पहनती हैं हिंदू महिलाएं, उनको बैकवर्ड कहा जाता है भाई साहब, उनको बैकवर्ड कहा जाता है। उनको बोला जाता है कि आप अशिक्षित हैं आप। और जानते हैं, अगर कोई भी अगर मान लीजिए माइक कैमरा के सामने अगर बोल दे कि महिलाओं को घूंघट पहननी चाहिए, अगर आज बोल दे कोई भी गवर्नमेंट, शिवराज सिंह जी भी बोल दें, तो भाई साहब सरकार गिर जाए उनकी। तो ये बताइए, हिंदुओं के लिए अलग कानून, आपके लिए अलग कानून, ऐसा क्यों? सरकार का मसला अलग है। सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए गलत बोल सकती है, हम सरकार से थोड़ी ना ताल्लुक़ रखते हैं। सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या बोले, उससे क्या मतलब है? हमें मतलब है कि हमें सच बोलना है। तो अगर ये चीज़ हिंदुओं में थी तो भी सही थी, और ये चीज़ अभी जो नहीं कर रहे हैं वो अपने पर्सनल ज़िंदगी, क्योंकि खुदा ने, देखिए क्या है, इस्लाम में कहा गया है हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। खुदा ने दुनिया में जितनी चीज़ें बनाई हैं, कीड़े मकोड़े, जानवर, जो भी चीज़ें, उन सब से आला दर्जे पे हम लोग हैं। ठीक है, तो हम लोग क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों के पास दिमाग है, और जब हम दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा दिमाग ये कहता है कि हम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिएं। अगर हम चाहें तो अपने धर्म और मजहब को मान के चलें, ना चाहें तो ना चलें। अगर हम नास्तिक भी होना चाहें तो इसकी इजाज़त हमें हमारा संविधान भी देता है, और इस्लाम नहीं देता भाई साहब। इस्लाम अगर नहीं भी देता है तो अगर आज से हम नास्तिक हो जाए तो इस्लाम क्या करेगा, आप बताइए? आपके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। फतवा जारी हो जाएगा तो उससे क्या होगा? हम अपनी ज़िंदगी तो जी लेंगे ना, उससे क्या होगा? तो फिर इस्लाम आप बाध्य आएगा ना, बाध्य करेगा ना। राइट टू चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ गलत नहीं कर सकते, आप समझ? अच्छा, आपके लिए इस्लाम बड़ा या फिर संविधान? बिल्कुल शॉर्ट में बताइए, एक लाइन। हम भारत देश में रह रहे हैं, संविधान
सर्वोपरि रहेगा। और ये अभी 2-3 दिनों पहले का मसला है कि हाई कोर्ट कहा है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है कि भगवत गीता से बड़ा हमारे ऊपर हमारे लिए संविधान है। लेकिन समझिए, वही संविधान आपको भगवत गीता पे पूरी तरह अमल करने की छूट देता है और वही संविधान हमको कुरान पे पूरी तरह अमल करने की छूट देता है। जब वो संविधान इन चीज़ों पे पाबंदियां लगाएगा तब हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम भी लड़ेंगे और आप भी लड़ेंगे। अगर आपको भगवत गीता से कही गई कोई चीज़ में रोक लगा दी जाए तो आप इसके खिलाफ जरूर लड़ेंगे, है ना। तो कानून में तो बहुत बेहतरीन प्रावधान है ना। तो जब हमको हमारे इस्लाम को मानने से संविधान नहीं रोक रहा है तो संविधान हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि है। मैं आपसे पूछता हूँ, इतने सारे लोग एक लड़की के साथ आए और जय श्री राम का नारा लगाए। उस जय श्री राम का बदनाम उन्होंने ही किया जिस श्री राम के भाई ऐसा कहते हैं कि हम औरतों की इतनी इज्जत करते हैं कि अपने अपने भाभी का चेहरा नहीं देखा। उस श्री राम को मानने वाले वो नहीं हैं, उनका हिंदू से कोई ताल्लुकात नहीं है, वो श्री राम को बदनाम कर रहे हैं। तो इंसान गलत हो सकता है। अब हम ये कहें कि हिंदू धर्म ही गलत हो गया, हिंदू धर्म गलत। जैसा अभी आपने बोला कि बुरी नज़रों से बचाने के लिए कौन तय करेगा कि बुरी नज़र बुरी है। जैसे मान लीजिए हम अंकल जी को देख रहे हैं, अब अंकल जी आप बताइए कि मैं बुरी नज़र से देख रहा हूँ कि सही नज़र से देख रहा हूँ। देखिए, ऐसा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन देखने के बाद कुछ बातें बोली जा सकती हैं। बदनज़र लोग कुछ देखने के बाद बोल भी सकते हैं। कमेंट करना, जो कमेंट करते हैं तो पता चल जाता है। अगर देखने के बाद अगर कुछ बोल रहे हैं अंकल जी के अनुसार, अगर देखने के बाद बोल रहे हैं कुछ ऐसी बुरी बातें बोल रहे हैं, मैं आप बुरी बातें बोल रहे हैं, मतलब जो कि अनमोरल हैं, अनएथिकल हैं, सामाजिक रूप से सही नहीं है। हिंदू मुसलमान लड़का नहीं है, इसमें बुरा बोलने वाला बुरी नज़र से देखने वालों का पहचान हो जाता है और वास्तव में वो जब बोलेगा वो बुरा ही होगा, जो चाहे वो हिंदू हो। डॉक्टर अंसारी, हम आपके पास आना चाहेंगे। अभी मोहम्मद आबिद भाई ने कहा कि लड़कियों को, महिलाओं को घूंघट पहनना हो तो पहने, वो हिजाब पहनना हो तो पहने, उनका जो भी मन करे वो पहने। तो आपको क्या लगता है, क्या हम एक ऐसे समाज की ओर नहीं बढ़ रहे हैं जहाँ पे केवल और केवल पाबंदियाँ हमारी बेचारी लड़कियों पर ही लगाई जा रही हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, इसलिए कि हमारे देश का जो संविधान है वो सब के लिए है और हमारे धर्म के जो दीनी किताबें हैं या ग्रंथ हैं वो अपने अपने के लिए है। कि ये संस्था जो है जहाँ फाउंडेशन, इस संस्था का नाम भी बताइए जिससे हमारे व्यूअर्स जाने इस संस्था के बारे में। और फिर यहाँ पे ये संस्था जहाँ फाउंडेशन है, माड़ी चौराहा पे मैं पढ़ाता हूँ एडवांस एजुकेशनल फाउंडेशन में। दोनों संस्था में सारे बच्चों के लिए निःशुल्क और जो है तो किसी को रोक नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदू बच्चे कम हैं। जबकि तो मैं या आप यहाँ पे हिंदू बच्चे भी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज़्यादा कुछ पूछने, बस ये पूछिए कि इस क्लास में क्या उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। ये एक बहुत बेहतरीन मैसेज जाएगा आपके व्यूवर्स पे। इट्स अवर ड्यूटी, हमको क्या पूछना है ये हम तय करेंगे। आपके चारों ओर केवल और केवल मुस्लिम छात्र हैं, आपको कोई असुविधा होती है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, इनका कहना है बिल्कुल इन्हें असुविधा नहीं होती, इनके चारों ओर केवल और केवल मुस्लिम छात्र हैं। खैर, आप पढ़े लिखे हैं, आपको मैं फिर से बता दूं, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। भारत धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र से देखेंगे तो न कोई मुस्लिम है न कोई हिंदू है। यहाँ पे केवल और केवल हम पढ़ने आते हैं और केवल स्टूडेंट हैं आप लोग। यहाँ पे ना हिंदू है कोई और ना ही मुस्लिम है। अब अगला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, आपने हिजाब क्यों नहीं पहना? मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे नहीं पहनना तो इसलिए नहीं पहनी। आपकी पर्सनल चॉइस है। ये आपकी बहनें जो हैं ये हिजाब पहन के आई हुई हैं, आपको क्या लगता है इनको पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, कैसा? इनका मन, ये पहने कि ना पहने, मतलब इनके चॉइस पर है कि ये पहने या ना पहने। मान लीजिए हिजाब पहन के नहीं आती तो फिर भी आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, हमें कोई दिक्कत होगी। ये बताइए, आप यहाँ पे हिंदू गर्ल हैं यहाँ पे, हाँ, तो ये बताओ रोशनी कि ये लोग बताओ हिजाब पहन के आती हैं, तुम भगवा शॉल लपेट के क्यों नहीं आती यहाँ? सर मुझे नहीं पसंद तो मैं नहीं आती। मैं नहीं पसंद है, उत्तर यही है कि इट्स उनकी चॉइस है ये कि वो पहने या ना पहने, कोई इन पर थोप नहीं सकता। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे कोई बच्चियाँ हैं? हाँ बोलो। मैंने कुछ तैयार किया है कि तुम उसे डरा रहे थे मगर वो डरी नहीं। तुम उसे पढ़ने से और पर्दा करने से रोक रहे थे, वो पर्दा करके आई, पढ़ने भी चली गई। तुम उसे डरा रहे थे, दुनिया तुम पर थूक रही है। तुम सैकड़ों की तादाद में उसे डराने की कोशिश कर रहे थे, वो करोड़ों के लिए मिसाल बनकर चली गई।
ऐसी निडर लड़की मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी कि 100 से अधिक खूंखार दरिंदों भेड़ियों के सामने ऐसी हिम्मत रखने वाली शेरनी को हौसलों को मैं आपके जज्बे को सलाम करती हूँ बहन। नाम क्या है? मेरा नाम दानिश अंसारी है। किस क्लास में हो? हम 11th क्लास में हैं। क्लास में हो। किस स्कूल में पढ़ते हैं? मॉडल स्कूल देवसर। स्कूल में। मैं भी वहीं से पढ़ा हुआ छात्र हूँ। ये बताइए आपने हिजाब क्यों नहीं पहना है? क्योंकि हम लड़के हैं, ये हिजाब सिर्फ लड़कियों के लिए है, हमारी चॉइस भी नहीं है। हम जो चाहे वो पहन सकते हैं। हमारा कुर्ता है वो भी पहन सकते हैं, लड़कियों का हिजाब है वो पहन रही हैं, वो उनकी चॉइस है। और हमारा संविधान हमको अधिकार देता है, हमको देता है अधिकार। इट्स अ राइट ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन इन आर्टिकल ऑफ 29 in 30. We have a cultural authority and we have a right of fundamentals. What we want to wear, we can wear. And you have a not authority to tell us what you will wear or not. It is my matter what I will wear. You don't should have a problem. You should not have a trouble what I am wearing. कर्नाटका में जो विवाद हुआ वहाँ पे स्कूल को लेकर सारी चीज़ें हैं। ये बताइए जब स्कूल में एक यूनिफॉर्म लगाया जा रहा है तो आपको नहीं चाहिए, महिलाओं को या फिर बच्चों को नहीं चाहिए कि वो उसी यूनिफॉर्म में आए, केवल वही चीज़ फॉलो करें जो कि इंस्टीट्यूशन ने स्कूल में ड्रेस कोड लागू किया है। उसके अलावा अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने आप हिजाब में क्यों आ रहे हैं या फिर आप भगवा सॉल लपेट के क्यों आ रहे हैं? क्या उचित है? सबसे पहले वो दे आर बियरिंग देयर यूनिफॉर्म एंड आफ्टर यूनिफॉर्म अब द यूनिफॉर्म दे आर बियरिंग हिजाब एंड इट इज़ अ वे टू cover their face, cover their body, and if you want to show your body, you show. Who is preventing you? And it is a right that they are wearing uniform also and they are wearing also hijab. They are not denying the rule of school. They are also abiding the order of school. They are also wearing uniform. अगर हमारे हिजाब को रोका जाएगा तो हम इस चीज़ को सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ये शौक़ है। अगर हम तो किसी को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, टॉर्चर नहीं कर रहे हैं कि तुम इस तरीके से कपड़े पहनो या इस तरीके से, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी टॉर्चर न किया जाए कि तुम इस तरीके से मत पहनो। अगर इस तरीके से किया जाता है तो हम संविधान के दायरे में रह करके लड़ाई करेंगे। जब तक जिएंगे तब तक लड़ाई करेंगे। यहाँ तक आपको किसी ने टॉर्चर किया? नहीं, मुझे किसी ने आज तक टॉर्चर नहीं किया है। हमने कुरान में पढ़ा था कि हिजाब करना चाहिए, इसलिए मेरा शौक़ हुआ कि हम कुरान पढ़ाते हैं कि क्या कुछ पढ़ाते हैं आप बताइएगा। चूँकि हमारे व्यूवर देख रहे हैं उनको आप बताइए कि सर कुरान के बारे में ज़्यादा तो नहीं बताते या फिर गीता के बारे में तो नहीं बताते, क्या सर पढ़ाते हैं? सर हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम सर से हर क्वेश्चन करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, किसी को एक धर्म के बारे में नहीं। और वही बताते हुए हर चीज़ों को बताते हैं कि ऐसा है वो ऐसा। आज तक हम यहाँ पढ़े लेकिन हमें किसी बुरा प्रभाव नहीं पड़ा कि हमें गलत बताया जा रहा है और न ही यहाँ बुरा प्रभाव किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमें इस चीज़ से रोका जाएगा तो हम अंतिम सांस तक इस हिजाब के लिए लड़ाई लड़ेंगे। चाहे जल्दी जल्दी बाइट दीजिए। अभी आपने पूछा कि इन लड़कियों पर मतलब कि इस्लाम पर इन औरतों पर हिजाब थोपा गया है, तो इसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि हिजाब थोपा नहीं गया है, ये अपनी पसंद है। और अगर इस्लाम की बात करूँ तो इस्लाम में औरतों का बहुत ही बड़ा मान है, यहाँ तक कि मर्दों से भी ज़्यादा मान है। 10 गुना आगे हैं औरतें, इनकी इज्जत की जाती है। तो इज्जत की बचाने के लिए और मतलब कि अपने इस्लाम में बताया गया है कि औरतें ढक कर रहें तो और बेहतर है, क्योंकि आजकल नहीं पहले से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की गलत नज़र पड़ जाती हैं। इन सब से छुपने के लिए औरतों इस्लाम को कहा गया है कि औरतें बहुत ही कीमती चीज़ हैं। जैसे कि हमारे पास कोई हीरा और सोना वगैरह हो तो हम ज़्यादातर उसे छुपा कर ही चलते हैं, तो हम उनसे भी कीमती हैं, तो हमारा छुपना ज़रूरी है। और हमें अगर ये मतलब जो पहन रहा है उसकी पसंद नापसंद वो अलग है। मैं ये बहनों को नहीं कह रही हूँ जो नहीं पहन रही हैं, उनको मैं ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो पहन रही हैं तो वो अच्छा ही कर रही हैं। तो ये हम लोग छुपने वाले। इन्होंने चॉइस के बारे में फिर से बोला है कि चॉइस सर्वोपरि है, उनको हक है कि वो क्या पहने। आपको क्या लगता है कि जो लड़कियाँ हिजाब पहन के जा रही हैं क्या वो सही है? Actually, sir, first of all, I want to tell you that India is a colorful country, and we should not make an uncolorful country. It's a very big problem. If our Indian Constitution is given the authority to fit
14 between 18, and the equal in the freedom of equality. And the seconds, the equality of the freedom, he is saying like that, which you want to wear, you can wear. You have no any problem. But the government having known everything, they are doing the very wrong bug. It's the very big problem. If having known the everything, the government is saying that we should wear, we should not wear. Who has given the authority? If I am believe to the Indian Constitution, so Constitution is given the power to which you want to wear, you can wear. So I want to tell you that only one thing, which you want to wear, you can wear. They have no any problem. If you have any problem, so you will tell me. I'm also studying the college campus. I'm going to there, and all the women and all the also his marriageable girls is coming in the college, and they are wearing the hijabs, they are wearing the everything. They don't have any problem. So why? That is the only one problem is the Karnataka, the capital of Bangalore. Why this is the problem is happening? So I want to ask only one question. This is totally wrong, and they should not do like that. They will not find any type of this gainable for this. This is totally is wrong according to